हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएसआर एजुकेशन में। मैं आपके सामने राहुल कुमार उपस्थित हुआ हूँ हिंदी की क्लास लेकर, जिसमें पढ़ेंगे आज हम समाज के बारे में। तो दोस्तों, आप यदि अगर हमारी और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर और वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने संधि के बारे में चर्चा करी है और काल के बारे में चर्चा करी है। तो आप वह वीडियो हमारी देख सकते हैं। आज जो है हम समाज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं समाज के कितने भेद होते हैं और समाज का विग्रह किस प्रकार होता है। तो चलिए देखते हैं समाज। दोस्तों, समाज की अगर परिभाषा की अगर हम बात करें तो क्या होगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास कहते हैं। परिभाषा देखेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि हमने लिया राजपुत्र। इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये क्या होगा, हमारा समासिक पद या इसको समस्त पद भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? समस्त पद या समासिक पद। या कह सकते हैं समस्त पद। दोस्तों, अगर इसका विग्रह करेंगे तो राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। ये क्या हुआ है दोस्तों, यहां हमारा समास विग्रह हुआ है। और ये क्या है, ये हमारा समासिक पद है, यानी कि राजा और पुत्र से जो मिलकर बना है हमारा, क्या बना है, राजपुत्र। तो यहाँ क्या हुआ, इसका राजपुत्र का क्या हुआ, विग्रह यानी कि समास विग्रह। और ये क्या है, हमारा समासिक पद। तो दोस्तों क्या होता है, संधि में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसमें जो होता है, दो वर्णों के मेल से विकार होने वाले, जो दो वर्णों के मेल से विकार होता है उसको संधि कहते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें ये होता है दोस्तों, दो शब्दों के योग से कोई अन्य शब्द बनता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी समास की प्रक्रिया कहलाती है। समास के अगर हम विलोम की बात करें तो इसका विलोम क्या होगा दोस्तों, व्यास। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिल जाता है आपको कि समास का विलोम क्या होगा। तो समास का विलोम क्या होगा, व्यास। तो दोस्तों ये क्या है, ये जो प्रक्रिया है हमारी समास विग्रह करने की, इसके कुछ नियम है कि किस प्रकार समास विग्रह होता है। तो उन नियमों को भी हम देखेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे एक समासिक पद में एक से अधिक भी समास हो सकते हैं। वह जो है हमें विग्रह करने पर ही उसका पता चलेगा कि यह जो है समासिक पद या जो इसमें शब्द में कौन सा समास है। तो हमें जो है विग्रह करने पर उसका पता चलेगा कि इसमें कौन सा समास है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, समास के अगर हम बारे में बात करें तो समास के जो मूल भेद थे या प्रकार थे दोस्तों, सबसे पहले चार थे। लेकिन जो है अगर समास के प्रकार की बात की जाए, समास
के प्रकार। समास के प्रकार कितने हैं दोस्तों? 6। तो हमारा क्या आंसर होगा? समास के प्रकार कितने हैं? 6। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है दोस्तों हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, पहला होता है हमारा अव्ययी भाव समास और दूसरा होता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। दूसरा क्या होता है हमारा? तत्पुरुष समास। और तीसरा क्या होता है हमारा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। और चौथा क्या होता है हमारा? द्विगु समास। द्विगु समास। और पांचवा क्या होता है हमारा? द्वंद्व समास। पांचवा क्या होता है हमारा? द्वंद्व समास। और छठा होता है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है हमारा? बहुव्रीहि समास। पहला अव्ययी भाव समास और दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय और चौथा द्विगु, और पांचवा होता है ये हमारा द्वंद्व समास और छठा होता है बहुव्रीहि समास। तो क्या होगा दोस्तों? ये जो एक हमारा कर्मधारय समास है और एक हमारा द्विगु समास। कर्मधारय और द्विगु समास की अगर हम बात करें तो ये क्या होंगे दोस्तों? ये जो है हमारे तत्पुरुष समास से ही निकले हैं। यानी कि ये पहले हमारे तत्पुरुष समास के ही भेद हुआ करते हैं। आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो है समास हमारे 4 प्रकार के होते थे, लेकिन अब जो है समास कितने प्रकार के होते हैं? 6। ध्यान रखना है कितने? 6। तो ये जो भेद होते थे हमारे होते हैं, ये इसी के ही भेद होते हैं तत्पुरुष के। तो इनको एक एक करके देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम अव्ययी भाव समास के बारे में। इससे पहले थोड़ी जानकारी पर चर्चा करेंगे। क्या होता है दोस्तों? एक होता है हमारा पूर्व पद, ठीक है, और एक होता है हमारा उत्तर पद। एक होता है हमारा पूर्व पद, एक होता है हमारा उत्तर पद। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम पहला पद भी कह सकते हैं, पहला पद। और इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको दूसरा पद कह सकते हैं, दूसरा पद। अब ध्यान से देखेंगे, ये हुआ हमारा अव्ययी भाव समास, अव्ययी, और दूसरा तत्पुरुष, और कर्मधारय, और द्विगु, द्वंद्व, और क्या होगा? बहुव्रीहि। ये क्या हुआ दोस्तों? बहुव्रीहि। अब देखेंगे अव्ययी भाव समास में क्या होता है। अव्ययी भाव समास में हमारा पहला पद प्रधान होता है
और तत्पुरुष समास में हमारा दूसरा पद प्रधान होता है यानी कि तत्पुरुष, और इसमें दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में हमारा पहला पद प्रधान होता है, और इसी प्रकार कर्मधारय में भी हमारा उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और प्रधान। और द्विगु समास में भी क्या होता है, हमारा उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद। और द्वंद्व समास है हमारा, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, इसमें भी हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। और बहुब्रीहि द्वंद्व में हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं, यहां लिख लेंगे दोनों पद, दोनों पद। और बहुब्रीहि में दोस्तों, बहुब्रीहि में हमारे मतलब कोई भी इसमें पद जो है प्रधान नहीं होता, किसी तीसरे पद की ओर इशारा हमें मिलता है, यानी कोई तीसरा पद या तीसरा शब्द हमारा प्रधान होता है, कोई तीसरा शब्द, कोई तीसरा पद। तो ध्यान रखेंगे, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा, और कर्मधारय में दूसरा, और द्विगु में दूसरा, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसी तीसरे ओर की इशारा मिलता है। इसमें क्या होगा दोस्तों, कर्मधारय में हमें उत्तर पद प्रधान के साथ साथ क्या होगा, इसमें विशेषण और विशेष्य के बारे में, यानी कि पहला पद जो है हमारा विशेष्य कहलाएगा, विशेषण, और दूसरा जो है होगा हमारा विशेष्य। और पहला ही हमारा क्या होगा, उपमेय होगा, और दूसरा क्या होगा, हमारा उपमान होगा। ये कंडीशन किसकी है, कर्मधारय की। और द्विगु समास की पहचान के बारे में बात करें तो इसकी पहचान का जो प्रथम पद होता है दोस्तों, वह हमारा संख्यावाचक पद होता है। संख्यावाचक पद हमारा द्विगु समास में होता है। और द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों, दोनों पद हमारे प्रधान होते हैं। जैसे कि अगर हमारा एक शब्द आया है, मान लिया यहां माता, माता और पिता, माता डैश पिता, ये इस तरीके से हुआ है दोस्तों, यह हमारा माता भी प्रधान और पिता भी, यानी कि दोनों पद हमारे ये है क्या है, प्रधान। और हम कह सकते हैं यदि एक शब्द हमारा, एक पद, द्वंद्व समास के बारे में बात करें, एक पद अगर हमारा विशेष्य होगा, दूसरा विशेष्य होगा, एक पद इधर का संज्ञा होगा तो इधर का भी संज्ञा होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, ज्यादातर विलोम शब्द भी इसमें द्वंद्व समास में देखने को मिलते हैं, एक दूसरे के हम कह सकते हैं अपोजिट होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अव्ययी भाव समास के बारे में। यहां से दोस्तों ये जो प्रथम पद या द्वितीय पद जो लिखवाए हैं प्रधान हमने, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को यहां से मिल सकता है कि मालूम किया जाएगा कि बताइए अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, पहला पद यानी कि उत्तर पूर्व पद, और तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, किसका, तत्पुरुष का। और द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुब्रीहि समास का हमारा कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास।
अव्ययी भाव समास, अगर इसकी थोड़ी परिभाषा के बारे में बात करें तो क्या होगा दोस्तों, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, प्रधान, या उपसर्ग कोमा यहां लिख लेंगे, यह उपसर्ग होगा, उपसर्ग होगा हमारा, पूर्व पद प्रधान होगा या उपसर्ग होगा, वह क्या कहलाएगा, हमारा अव्ययी भाव समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। और क्या होगा, यह हो सकता है हमारा, एक होता है अव्यय, अव्यय, पहला पद या तो हमारा अव्यय होगा या उपसर्ग होगा, या अव्यय होगा, उपसर्ग होगा, और उसी को क्या कहेंगे हम, प्रधान। ठीक है, और क्या होगा, और उपसर्ग हो सकता है, और ठीक है, उपसर्ग अव्यय होते हैं, उपसर्ग होगा या अव्यय होगा, यानी कि पूर्व पद हमारा क्या होगा, प्रधान होगा। इसके उदाहरण के बारे में बात करें तो उदाहरण क्या होगा दोस्तों, पहचान देख लेंगे इसकी दोस्तों। पहचान करने के लिए कुछ शब्द दिए हुए हैं, पहचान, पहचान, पहचान के लिए शब्द दिए गए हैं हमारे, एक है अनु, अनु, आ, प्रति, यथा, अनु, आ, प्रति, यथा, और क्या हो जाएंगे, यावत, यावत, और हर। ये दोस्तों क्या हो जाएंगे हमारे, इसके पहचान करने के लिए कुछ उपसर्ग, कुछ अव्यय, ये हमारे पहचान करने के लिए शब्द हो जाएंगे। हम कह सकते हैं किसी भी शब्द के शुरू में अगर हमें अनु मिले, या आ मिले, या प्रति मिले, यथा मिले, यावत मिले, हर मिले, इनमें से कोई भी मिले, तो वह जो उदाहरण हो जाएगा हमारा, किसका हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। सो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, यथाक्रम, 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 ये क्या है दोस्तों, हमारा समासिक पद है। अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे, क्योंकि हम इसकी जो पहचान करेंगे वह समास विग्रह ही करके पहचान करेंगे। आप देख सकते हैं यथा इसके शुरू में है, और यथा हमने पहचान में लिखवाया है, तो आप देख करके भी अगर आपको पहचान की याद है तो आप इस तरह से देख करके इसको टिक कर सकते हैं कि ये हमारा सही आंसर है। इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह किस प्रकार होने वाला है, क्रम के अनुसार, अनुसार, क्रम के अनुसार। और क्या होगा, एक यथा समय, यथा समय ले लेंगे, यथा समय, यथा समय, ये समासिक पद है, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, समय के अनुसार, समय के अनुसार, अनुसार, ठीक है। और एक देख लेंगे हम, प्रतिदिन, 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 इसमें क्या होगा, प्रतिदिन, तो प्रत्येक, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, और प्रतिदिन, प्रतिदिन, या दिन दिन कह सकते हैं हम इसको, दिन दिन लिख लेंगे, दिन दिन, प्रति का मतलब हो गया बार बार, दिन, ठीक है। और
अगला देखेंगे, दिन दिन लिख लेंगे, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। एग्जाम में हमें देखने को इस प्रकार भी मिल सकता है कि बताइए यथाक्रम जो है हमारा किस समास का उदाहरण है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। और एक उदाहरण और देख लेंगे, जैसे कि हो गया हमारा प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होने वाला है, प्रति प्लस दिन, सॉरी प्रति प्लस दिन, ये प्रतिदिन का हो जाएगा हमारा, प्रतिदिन। प्रत्येक, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। क्या हुआ इसका आंसर, जो समास विग्रह होने वाला है हमारा, एक एक, एक एक कर लेंगे प्रत्येक, इसको एक एक भी कर लेंगे हम, एक एक, ठीक है। और इससे अगला उदाहरण लेंगे हम, तो जैसे कि हुआ आजन्म, 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 इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होने वाला है, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, लेकर। और एक ये हो जाएगा दोस्तों हमारा चाय वाय, चाय वाय। ये चाय वाय किस प्रकार हो जाएगा दोस्तों, अगर किसी समासिक पद में सार्थक और निरर्थक शब्द आते हो तो वहां भी हमारा अव्ययीभाव समास होता है। ये क्या है, सार्थक शब्द है दोस्तों, और सार्थक शब्द के साथ क्या है हमारा, निरर्थक शब्द यानी कि वाय। तो चाय के साथ वाय का तो यहाँ कोई अर्थ नहीं है। यदि अगर सार्थक शब्द के साथ निरर्थक शब्द आए तो वहां क्या होगा, हमारा अव्ययीभाव समास होगा, चाय वाय। और देख लेंगे जैसे कि रोटी वोटी हो गया हमारा, खाना वाना हो गया, इस तरह से उदाहरण हमारे इसके हो जाएंगे। एक हो जाएगा हमारा भरपेट, भरपेट भी इसी का उदाहरण हो जाएगा, भरपेट यानी कि पेट भरकर। और एक उदाहरण देख लेंगे अनुरूप, अनुरूप देख लेंगे यहां पर, अनुरूप, अनुरूप, अनुरूप यानी कि क्या हो जाएगा, रूप के अनुसार, रूप के अनुसार, के अनुसार, अनुसार, अनुरूप यानी रूप के अनुसार या रूप के योग्य, अनुरूप, रूप के अनुसार या रूप के योग्य, रूप के योग्य भी लिख सकते हैं इसको, रूप के योग्य, योग्य, ठीक है। तो ये जो इसके उदाहरण हैं हम पहचान कर सकते हैं इनकी, यानी कि यहाँ यथा है और यहाँ भी यथा है, यहाँ प्रति है और यहाँ प्रति है। अगर हम इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रति जो है उपसर्ग हमारा यहाँ से मिलने वाला है प्रत्येक में, और यहाँ से हमारा आ मिला है। और ये जो है हमारे सार्थक निरर्थक वाले शब्द जो हैं ये किसके उदाहरण होते हैं, हमारे अव्ययीभाव समास के। तो इससे अगले समास के बारे में जानेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में दोस्तों अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहली बात क्या है कि आपको समास देखते, मतलब समास की पहचान करते समय कि इसमें कौन सा समास होगा, तो क्या होगा, आपको तुरंत से ही अपने दिमाग में जो है समास विग्रह कर देना है उसका, जिस प्रकार हमारा शब्द है उसी प्रकार हमें उसका समास विग्रह कर देना है। जैसे कि हमने ले लिया राजकुमार, राजकुमार,
ठीक है, ये हमने शब्द ले लिया। तो हमें समास विग्रह जो करना है हमें इसी के आधार पर करना है। जैसे कि क्या हो गया समास विग्रह, राजा का कुमार, राजा का कुमार, का कुमार। कुमार का मतलब यहाँ निकलता है हमारे पुत्र से, यानी कि राजा का पुत्र। हम यहाँ इस प्रकार इसका विच्छेद नहीं कर सकते, सॉरी विच्छेद नहीं, विग्रह इस प्रकार नहीं कर सकते। जैसे कि हमने यहाँ राजा ले लिया और यहाँ पुत्र ले लिया, कुमार की जगह हम पुत्र इसका यूज नहीं कर सकते। तो हमें जो है समास विग्रह जो करना है वह शब्द के अनुसार ही करना है, उसी के आधार पर करना है। और क्या कर सकते हैं हम, इनके पर्यायवाची जो होते हैं वे भी यूज नहीं कर सकते, केवल शब्द के अनुसार ही हमें करना होता है। तत्पुरुष समास के बारे में देखेंगे। तत्पुरुष समास, और दोस्तों अव्ययीभाव समास के जो और उदाहरण हैं उनको देख लेंगे। जैसे कि कुछ उदाहरण हैं ऐसे हैं कि आपको जो है उनकी पहचान करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो देखते हैं कैसे होंगे। जैसे कि एक हो गया हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथों हाथ, यानी कि सेम कंडीशन के, यानी कि एक ही शब्द जो है हमारा दोबारा रिपीट हो रहा है, ऐसे जो उदाहरण कहलाएंगे हमारे वह अव्ययीभाव समास के उदाहरण कहलाएंगे। जैसे कि दिन, दिनों दिन, दिनों दिन, दिनों दिन। इसमें कह सकते हैं हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। दिनों दिन कह सकते हैं दिन दिन, दिन दिन। ठीक है, इस प्रकार यहाँ इनका विग्रह होता है। तो हमें पहचान क्या करनी है, इनमें करनी है कि हाथों हाथ में कौन सा समास होगा। तो हाथों हाथ में हमें हाथों हाथ ही आंसर देना है कि कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। और देखेंगे यदि किसी समासिक पद में उपसर्ग आता है तो वहां अव्ययीभाव समास होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। और सेम शब्द अगर आए तो क्या होगा, हमारा अव्ययीभाव समास होगा। जैसे कि ये हमारा सेम शब्द जो है 2 बार रिपीट हुआ है, एक ही शब्द। और देखेंगे जैसे कि यदि किसी समासिक पद में उपसर्ग आता है तो हमारा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगर किसी शब्द में, अगर किसी समासिक पद में एक दूसरे के पर्याय, अगर किसी समासिक पद में एक दूसरे के पर्याय आए तथा वह मतलब उनका तो अर्थ एक ही निकलने वाला है, जिनका अर्थ एक ही निकले, एक दूसरे के पर्याय आए या उनका अर्थ एक ही निकले। जैसे कि साफ सफाई ले लेंगे, साफ सफाई, साफ डैश सफाई, सफाई, साफ सफाई। तो इन दोनों पदों का जो मतलब निकल रहा है यहाँ साफ सफाई से ही निकल रहा है। किंतु ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस तरह से हमें एग्जाम में अगर ये जो योजक चिन्ह है, अगर यह उदाहरण हमारा एग्जाम में क्वेश्चन टाइप में आया हुआ है और इसमें मालूम किया जाए कि बताइए इसमें कौन सा समास है, तो उसमें आंसर मतलब ऑप्शन में क्या क्या होगा। जैसे कि अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय, यानी कि 4 ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। तो ये जो योजक चिन्ह है इनका यूज जो है हमारा वो द्वंद्व समास में भी आगे होने वाला है। तो इनको जरा ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार इसमें अव्ययीभाव समास होता है, क्योंकि योजक चिन्हों का जो प्रयोग हम आगे द्वंद्व समास में भी करने वाले हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, राजा रानी, इस तरह से हम योजक चिन्हों का यूज जो है द्वंद्व समास में भी करने वाले हैं। और ऐसे क्या हो सकते हैं शब्द, जैसे कि एक हो गया देखभाल, देखभाल, देखभाल। और एक शब्द और ले लेंगे, जैसे कि हो गया मार मूर कर, मार मूर कर, मार मूर कर, मूर कर। और
एक हो गया जैसे पीट पाट कर, और पीट पाट कर, ये हो जाएगा पीट पाट कर, पाट कर। ये इस तरह से जो है दोस्तों इसके उदाहरण हमारे हो जाए। अब आगे देखेंगे दोस्तों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अगर भेद के बारे में बात करें तो दोस्तों इसके भेद जो होते हैं हमारे कितने होते हैं? 6। तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? 6। सबसे पहले बात करेंगे इसका कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान। और क्या होता है इसमें? कारक चिन्हों का जो है यूज यहाँ पर होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्हों का जो है यूज होने वाला है। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6। कितने भेद होते हैं? 6। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। 6 भेद हमारे तत्पुरुष समास के होते हैं। पहला होता है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष। और तीसरा होता है हमारा संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, ये तीसरा होता है हमारा। और चौथा होता है हमारा अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। और पांचवा होता है अपना कौन सा? संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। और छठा होता है अपना कौन सा? अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा होता है? अधिकरण तत्पुरुष। इसमें क्या होगा दोस्तों? ये पहला होता है कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ये हमारे दोस्तों तत्पुरुष समास के जो है उपभेद हमारे यहाँ ये होते हैं। इनके कुछ कारक चिन्ह होते हैं जिनके आधार पर हम समास की पहचान करने वाले हैं। कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह देखेंगे। जैसे कि इसका कारक चिन्ह क्या होगा? कर्ता ने कर्म को, यानी कि इसका कारक चिन्ह होगा को। और करण, करण का कारक चिन्ह होगा से या के द्वारा, से के द्वारा, के द्वारा, से या के द्वारा। और संप्रदान, संप्रदान हो जाएगा मतलब किसी को देना, जैसे कि के लिए, के लिए, के लिए या के वास्ते या के हित में, इस तरह से इसके कारक चिन्ह हो जाते हैं। और अपादान की क्या हो जाएगा? अपादान यानी कि अलग होना, इसका जो कारक चिन्ह हो जाएगा हमारा से ये अलगाव के लिए है, अलगाव। और संबंध का, की, का, की, का, की, के, रारी, रे, रारी, रे, ठीक है। और अधिकरण, अधिकरण में अपर, में कोमा पर, ठीक है। ये हमें जो है कारक चिन्ह इस प्रकार याद करने होते हैं। जैसे कि एक होता है दोस्तों कर्ता ने, जैसे कि शुरू वाला लेंगे हम, यहाँ कर्ता होता था हमारा कर्ता,
जो कारक की अगर हम बात करें तो कारक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 8। लेकिन यहाँ तत्पुरुष समास में हमने केवल 6 ही कारक लिए हैं। जो सबसे पहले हमने छोड़ दिया है कर्ता, और सबसे लास्ट का छोड़ दिया है हमने, कौन सा होगा हमारा? संबंध। जैसे कि संबंध नहीं, संबोधन। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए पदान से, संबंध काकी के अधिकरण में पर और संबोधन जो विस्मय आदि वाले चिन्ह होते हैं इस तरह से होते हैं। यानी कि हमने पहला छोड़ दिया और दूसरा, यानी कि पहला और लास्ट का कारक चिन्ह हमने छोड़ दिया। इसमें हमने 6 ही चिन्ह जो है लिए हैं कारक चिन्ह। कारक के कितने भेद लिए हैं? 6। शुरू का और लास्ट का छोड़ दिया है हमने। यानी कि तत्पुरुष समास के जो है हमारे 6 भेद होते हैं। और देखेंगे दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार भी मालूम किया जाता है कि ये होता है हमारा विभक्ति। विभक्ति तो हमें विभक्ति किस प्रकार करनी है? यहाँ ये जो हो जाएगी हमारी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, और ये तृतीय हो जाएगी, तृतीय, और ये चतुर्थ। इस तरह से सीरियल से ये हो जाएंगी। ये चतुर्थ हो जाएगी हमारी चौथी विभक्ति, ये पांचवी, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये दूसरी, तीसरी, और ये चौथी हो जाएगी हमारी, ये पांचवी हो जाएगी, ये छठी हो जाएगी, और ये सातवीं। इस तरह से हमारी हो जाएगी सातवीं, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, छठी, सातवीं। तो इस तरह से क्या होने वाली है दोस्तों? हमारी विभक्ति होने वाली है। हमें यह जो है हमारे अगर एग्जाम में उदाहरण मिलेगा तो उसमें संप्रदान तत्पुरुष न दे करके वह यह मालूम कर सकता है कि बताइए इसमें कौन सी विभक्ति है। मान लिया अगर हमारा संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है तो उसमें यह मालूम किया जा सकता है कि बताइए इसमें कौन सी विभक्ति है। तो विभक्ति हमें पता है कि संप्रदान तत्पुरुष हमारा तीसरे नंबर पर है, तो विभक्ति कौन सी होगी? इसमें चौथी विभक्ति होने वाली है। तो ऑप्शन में ये ना मिल करके हमें ये विभक्ति भी हमें मिल सकती है, तो इसका हमको ध्यान रखना है। तो चलिए इनके देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण कर्म तत्पुरुष के, कर्म तत्पुरुष के। कर्म तत्पुरुष, पहला कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष के बारे में देखेंगे दोस्तों। क्या होगा? इसका कारक चिन्ह होगा को, ठीक है। और इसका उदाहरण देखेंगे जैसे कि होगा एक माखन चोर, माखन चोर। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होने वाला है? माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। और जैसे कि हो गया चिड़ी मार, चिड़ी मार, चिड़ी मार यानी कि चिड़िया को मारने वाला। और एक आ जाएगा गिरिधर, गिरिधर, गिरिधर यानी कि गिरी को धारण करने वाला, गिरी को धारण करने वाला यानी कि पर्वत। गिरी का मतलब होता है यहाँ पर्वत से। चिड़ी मार यानी कि चिड़िया को मारने वाला, माखन चोर माखन को चुराने वाला। ये जो हो जाएगा हमारा कारक चिन्ह। इसी से दोस्तों हम पहचान करते हैं समास की कि इसमें
जो है हमारा तत्पुरुष का कौन सा भेद इसमें होने वाला है। तो अगर एग्जाम में मिला माखन चोर, तो उसमें हमारा आंसर क्या होगा, कर्म तत्पुरुष। और एक दो उदाहरण देख लेंगे, जैसे कि हो गया गगनचुंबी, 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 गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला। और देख लेंगे उदाहरण, यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त। और एक हो जाएगा रथ चालक, रथ चालक भी इसी का ही उदाहरण हो जाएगा, रथ चालक, रथ चालक, रथ यानी कि रथ को चलाने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला। चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। तो दोस्तों इससे अगला जो है तत्पुरुष भेद, तत्पुरुष का जो अगला भेद है वो होने वाला है हमारा कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष के बारे में या जो और तत्पुरुष के अन्य भेद हैं उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम अगर हमारी वीडियो में कोई कमी है हम उसको पूरा कर सकें। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।